हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम सप्तम कक्षा के दशमः पाठः जो कि विश्व बंधुत्वम है उसे पढ़ेंगे। बंधुत्व जिसका अर्थ है भाईचारा, विश्व के प्रति भाईचारा पाठ को पढ़ेंगे। पूरे विश्व को भाई यानी कि बंधु समझना का मूल सारांश इस पाठ में देखेंगे हम। बंधु कौन होता है, हम इस पाठ में देखेंगे कि जो उत्सव में यानी कि जब हम किसी फेस्टिवल मूड में होते हैं, उत्सव को मना रहे होते हैं, और वयसन में किसी संकट में यानी कि जब हमारा अच्छा समय होता है और जब हमारा बुरा समय होता है, तो हमारा मित्र, हमारा बंधु, हमारा फ्रेंड, हमारा नियर एंड डियर जिसे हम कहते हैं, वो हमारा साथ अगर हो तो हम उसे बंधु मानते हैं, तो हम उसे अपना संबंधी मानते हैं, वही हमारा बंधु है। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। उत्सवे वयसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनिन्द व्यवहारे यः सहायतां करोति सह बंधु भवति। जो हमारा उत्सव में, सेलिब्रेशन में, व्यसने, संकट में, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी कि राष्ट्र के ऊपर कोई राष्ट्रीय आपदा आने पर, जैसे अभी कोविड की समस्या पूरे राष्ट्र पर आई हुई है, और ऐसे आपदा पे कोई आपका सहयोग करे, वो आपका सहयोगी बंधु, आपका बंधु कहलाता है, फ्रेंड कहलाता है। दैनिंद व्यवहारे यह सहायता करोति, जो आपकी डे टू डे लाइफ में सहायता करता है, वह आपका बंधु कहलाता है। इज ऑल राइट। यदि विश्वे, अगर विश्व में सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, अगर पूरे देश में, अगर पूरे विश्व में इस प्रकार की भावना होगी, तदा तो फिर विश्व बंधुत्व की भावना संभव हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो हमें आए दिन टीवी में, मीडिया से हमें एक प्रकार की खबर मिलती है कि पूरे संसार में कलह का वातावरण हो गया है, अशांति का वातावरण दिखाई हमें देता है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, ये मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। कोई देश एक देश के ऊपर विश्वास नहीं करता दिखाई देता है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे अपने कष्ट का अनुभव तो करते हैं परंतु दूसरे के कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। दूसरे के कष्ट का अनुभव जो करता है वही स्वकीयम कष्ट का अनुभव, जैसे हम अपने कष्ट का अनुभव करते हैं वैसे ही हमें दूसरों का कष्ट का अनुभव करना चाहिए। अपि च समर्थाः देशा, जो समर्थ देश हैं, जो कैपेबल देश हैं, वो असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, हीन भावना रखते हैं, तौहीन करते हैं उन देशों की जो अभी विकसित नहीं हुए हैं। उन देशों को अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व जमाते हैं, अपने उन देशों के ऊपर अपना स्वामित्व यानी कि अपनी बोलबाला बनाए रखते हैं। आजकल विश्व में ये हो गया है, जो देश कमज़ोर हैं, जिनकी सत्ता अभी अधिक मजबूत नहीं है, उन देशों के ऊपर मजबूत राष्ट्र अपना बोलबाला बना लेते हैं, अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, उपेक्षा भाव रखते हैं, हीन भावना रखते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यन्ते। संसार में सब जगह है, सर्वत्र ये एक अव्ययी शब्द है जिसका अर्थ होता है हर जगह है। संसार में हर जगह है। विद्वेष यानी कि लड़ाई झगड़ा, शत्रुता का, द्वेष की, झगड़ा, लड़ाई,
झगड़ा, लड़ाई और हिंसा की भावना, मार कुटाई की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और मानो देशों का विकास तो आपस में रुक ही गया है, बाधित हो गया है। जाहिर सी बात है, जब देश मार कुटाई, लड़ाई, हिंसा इन चीज़ों में अगर रहेगा तो अपना विकास कब करेगा? अपना विकास नहीं कर रहा है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह महान आवश्यकता की बात है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत कि एक देश अपर देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय के साथ, निर्मल हृदय के द्वारा। अब हमें एक एडवाइस किया गया है इस पैराग्राफ में कि एक देश दूसरे देश के साथ मिल करके बंधुता का व्यवहार करें। कैसा? बंधुता तो व्यवहार करें, लेकिन वो बंधुत्व की भावना प्योर हार्टेड हो, निर्मल हार्टेड हो, बिल्कुल पाक हो, जैसे पवित्र हो। ठीक है? कैसा व्यवहार होना चाहिए दूसरे देश के साथ? बिल्कुल प्योर हार्टेड रिलेशन होना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, यह है विश्व के लोगों में भी यह भावना आवश्यक होना चाहिए। ततः इसलिए विकसित अविकसित देशियों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तो फिर अगर ऐसी भावना होगी तो विकसित और अविकसित, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, दो प्रकार के देशों में स्वस्थ स्पर्धा होगी, कंपटीशन हेल्दी होने वाला है। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञानयो विज्ञानयो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्नितुं समर्था भविष्यन्ति, और सभी देश ज्ञान के और विज्ञान के, ज्ञान के क्षेत्र में साहित्य, संगीत, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में मैत्री की भावना आदि के सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में सफल होंगे। जब स्पर्धा अगर स्वस्थ होगा तो ज्ञान, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में मित्रता की भावना से लोग आगे बढ़ने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। नहीं तो आप सोचिए कि लोग अविकसित देश और विकसित देशों में कंपटीशन किस प्रकार का होगा। हर कोई चालबाजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो कंपटीशन कभी भी हेल्दी नहीं होगा। हर कोई अपना भला सोचेगा और जो राष्ट्र पिछड़ा है वो सदैव ही पीछे रह जाएगा, आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो विश्व बंधुत्व की भावना को हम उजागर नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी सी लाइन हमें समझाया गया है कह करके, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जिस प्रकार समान रूप से प्रसारित होता है, सूर्य कभी ये नहीं सोचता है कि अब मैं किसी को कम और किसी को ज़्यादा प्रकाश दूं। सूर्य सदैव एक भांति सभी को प्रकाश देता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी हम सभी को एक समान व्यवहार करती है, हम सभी के साथ एक प्रकार का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्पर वैरभावम् अपहाय, उसी प्रकार हम सभी को एक प्रकार का वैर भाव करना चाहिए, एक प्रकार से परस्पर वैर भाव का त्याग कर देना चाहिए। हमें भी आपस में वैर भाव को, दुश्मनी के भाव को, वैर भाव अर्थात दुश्मनी के भाव को अपहाय, त्याग देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, और विश्व बंधुत्व की भावना का स्थापना करना चाहिए, वैर भाव की भावना का त्याग कर देना चाहिए। अतः इसीलिए विश्वस्य कल्याणाय, और विश्व के कल्याण के लिए
एतादृशी भावना भवेत, इस प्रकार की भावना हो। कैसी भावना हो? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अथवा अर्थात अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, ये तुम्हारा है। गणना लघुचेतसाम, इस प्रकार की गणना तो छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति करते हैं। जो उदार व्यक्ति हैं उनका तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है, यानी कि वो पूरे कुटुंब को अपना परिवार समझते हैं। वो किसी को मेरा तुम्हारा नहीं कहते। उनके लिए तो संपूर्ण वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, पूरा एक परिवार है। वसुधैव, वसुधा जमा में एव, पूरी वसुधा ही। तू का अर्थ है तो। उदार चरित, बड़े दिल वाले व्यक्ति, जो बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि पूरी वसुधा ही मेरा परिवार है, यानी कि संपूर्ण वसुधा को एक परिवार मानते हैं। और यही होना चाहिए कि पूरी वसुधा को अपना एक परिवार समझना चाहिए। ये मेरा तुम्हारा ये सब नहीं मानना चाहिए।